स्टार्ट होगी। हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हम इस चैप्टर में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि इसमें इस चैप्टर का नाम जैसे लिखा है सम बेसिक्स, मतलब हमें बेसिक्स पढ़ना है। कंसेप्ट मतलब केमिस्ट्री के हमें बेसिक्स पढ़ना है इसमें। अगर बेसिक्स पढ़ने से पहले हम ये जान ले केमिस्ट्री कहते किसे हैं। केमिस्ट्री कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, जैसे मान लो कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, जैसे मान लो फ़ैन कैसे बना है, कि मतलब फ़ैन कैसे बना है, पेन कैसे बना है, बुक कैसे बनी है, ये सब जैसे वो कैसे बनी है ये हम जानेंगे केमिस्ट्री में। जैसे मान लो पेन कैसे बना है, पेन बना है उसके अंदर इंक है, इंक है और प्लस प्लास्टिक है, कैप है, इन सब के मिलने से एक पेन बना है। इसी तरह केमिस्ट्री में हमें ये जानना है कि एटम कैसे बना है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ये सब हमें जानना है। केमिस्ट्री का मतलब कोई चीज़ कैसे बनी हुई है। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे केमिस्ट्री का मतलब कहते कैसे हैं। और इसके बाद हम जानेंगे मैटर। आपने अर्लियर क्लास में आपने अपने पिछली क्लास में जाना ही होगा मैटर, जैसे आप 9th में थे तो आपने जाना होगा मैटर कहते किसे हैं। मैटर हम कहते हैं कोई चीज़ जिसके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और प्लस उसके पास स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे हम कहते हैं मैटर। मतलब इसका कोई मास हो प्लस उसके पास कोई वॉल्यूम हो तो हम उसे कहेंगे, कोई स्पेस हो उसे कहेंगे हम मैटर। वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास ऑक्यूपाई करे उसे कहेंगे मैटर। तो आप अच्छी तरह समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे पेन पेन के पास अपना मास होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल शेप होता है, उसके पास टुकड़े फिजिकल शेप होता है और उसको और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसे कहते हैं मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर में हम जानेंगे कि मैटर कितने स्टेट के होते हैं, मतलब कितने तरह के मैटर पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। सॉलिड मतलब जैसे सॉलिड तो आप जानते होंगे सॉलिड कहते किसे हैं। सॉलिड हम कहते हैं जिसके पास, जैसे आपने कोई सॉलिड वस्तु देख ली, आपने जैसे मान लो कोई कोई बुक देख ली, तो बुक मतलब बुक नहीं कह सकते, बुक बुक सॉलिड तो है लेकिन उसका शेप मतलब उसमें वो अपना शेप चेंज कर सकता है, ये बुक नहीं। जैसे मान लो कोई बॉक्स देख लिया आपने, कोई फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो हार्डली टाइट हो, मतलब क्या बोले उसे, जैसे आयरन हो गया। आयरन को कभी देखा आपने, वो आयरन हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है, वो अपना कभी शेप चेंज नहीं करता, शेप चेंज नहीं करता, प्लस वो एक ही शेप में रहता है। और उसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम मतलब उसका जो क्वांटिटी जो मतलब उसमें जो वॉल्यूम उसका शेप जो होता है, शेप चेंज नहीं करता, प्लस उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। कहीं आपने देखा है कि मतलब कोई सॉलिड स्टेट का कोई वॉल्यूम अपने आप बढ़ गया हो, शेप, मान लो शेप तो मान लो हम फिजिकल सॉलिड सॉलिड स्टेट का शेप तो चेंज हो, जिसका शेप चेंज हो ही ना, और शेप वॉल्यूम ना बढ़े, जैसे डिफाइनाइट शेप और डिफाइनाइट वॉल्यूम हो, तो उसे हम सॉलिड कहेंगे। इसको हम और अच्छे मतलब ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विड। लिक्विड बस अपना एक स्पेस, मतलब वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा बट उसका स्पेस शेप जो होता है वो चेंज होता है। जैसे मान लो गिलास में डालो, गिलास की शेप ले लेगा, कटोरी में डालो, कटोरी की शेप ले लेगा, उससे हम कहते हैं लिक्विड। गैस तो आप जानते हैं, गैस का वॉल्यूम भी चेंज होता है प्लस शेप भी चेंज होता है। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे गैस लिक्विड स्टेट में क्या क्या अंतर है। सॉलिड जो डिफाइनाइट वॉल्यूम हो, डिफाइनाइट शेप हो, मतलब एक ही तरह, मतलब फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। और लिक्विड फिक्स शेप और नॉट फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा और शेप फिक्स नहीं रहेगा लिक्विड का। और गैस का दोनों ही नहीं। अब हम इसके कन्वर्जन जान लेते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कैसे जाया जाता है। मान लो क्या हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा सकते हैं? इसका जवाब है यस, हम जा सकते हैं हीटिंग के द्वारा। हम हीटिंग करेंगे तो सॉलिड से हम लिक्विड चले जाएंगे, लिक्विड से हम गैस चले जाएंगे हीटिंग से। इसका अगर उल्टा जाना हो तो हम गैस से अब कूलिंग करेंगे, तो गैस से कूलिंग करने पे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कैसे हम हीट, आपने अपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि पानी को हीट करने पे वो इवेपोरेट हो लगता है। बस आप अच्छी तरह टॉपिक समझ गए होंगे कि हीट करने से वो अपना मैटर का स्टेट चेंज कर सकता है और कोल्ड करने पे अपना वो स्टेट का इन्वर्स कर सकता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, यही पढ़ लिया, यही पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं किसे। पहले इसका मतलब जो मैटर है वो मतलब कैसे बना हुआ है। जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री में हम जानेंगे कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, तो हम जानेंगे कि मैटर कैसे बना हुआ है। मैटर
दो 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 सब जैसे मिक्सचर मैटर दो चीज़ से मिलके बना, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर मतलब कोई चीज़, मतलब दो सब्सटेंसेस है, जैसे कोई दो सब्सटेंसेस है, मान लो आपने एक वाटर ले लिया और शुगर ले लिया, उन दोनों को मिक्स किया, तो वो एक मिक्सचर है। वो एक मिक्सचर बन गया, क्योंकि आपने पहला सब्सटेंसेस लिया और दूसरा सब्सटेंस लिया, तो उसको आपने मिलाया, तो वो एक मिक्सचर बन गया। और प्योर प्योर सब्सटेंसेस में होता है कि आपने एक ही आपको आप एक ही कंपोनेंट लेंगे, मतलब कंपोनेंट मतलब जिसका, जैसे कंपोनेंट भूल जाओ, जैसे आप एक ही सब्सटेंस लोगे, जैसे मान लो एक ही एटम लोगे, ऐसा कैसा था, जो जो एक ही एलिमेंट से मिलके बना हो, उसे हम कहेंगे, एक ही एटम से मिलके बना हो, उसे कहेंगे हम प्योर सब्सटेंस। जैसे मान लो इसका एग्जांपल मैं आगे दूंगा आपको, पहले आप मिक्सर समझ लीजिए। मिक्सर कहते कैसे, मिक्सर मतलब जो दो सब्सटेंसेस से मिलके बना हो, जैसे मान लो एक कलम हो गया और एक पेपर हो गया, आपने 10 पेन लिए और 20 पेज लिए, उनको आपस में मिला दिया, तो जैसे वो मिल जाएंगे, तो वो बनेगा एक मिक्सचर, इसे कहते हैं मिक्सचर। ऐसे ही बनता है, दो सब्सटेंसेस से मिलके बना हो उसे कहेंगे मिक्सचर। तो इसके दो एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है इसके दो कैटेगरीज हैं, इसका है होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नाम से आपने अर्ली क्लास में पढ़ा होगा। होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं कैसे, होमोजेनियस मिक्सचर उसे कहते हैं जो जो इस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मान लो वाटर वाटर शुगर, वाटर के अंदर जब चीनी मिलाते हैं, तो वो अच्छी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चीनी यूनिफॉर्म आपने पी के देखा होगा, हर जगह से टेस्ट इक्वली आएगा। इसे कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं किसे। कोई चीज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर कोई चीज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, मतलब एक हो एक ना हो, उसे कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे मान लीजिए नमकीन का पैकेट में देखिए मूंगफली का दाना अलग होता है, उसमें उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, और सारे इंग्रेडिएंट के देखेंगे कि आप वो अलग-अलग, मतलब उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट, मतलब कंपोनेंट कह रहा हूँ, मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, वो अलग-अलग मतलब सम्मिश्र होते हैं, पर वो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म मतलब इक्वली नहीं, इक्वली डिवाइडेड नहीं होते। जो चीज़ इक्वली डिवाइड हो, उसे हम कहेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। जो इक्वली डिवाइड ना हो, उसे कहेंगे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जो एक ही सब्सटेंस से मिलके बना हो, जैसे मान लीजिए एक ही एटम से मिलके, जैसे मान लीजिए आयरन एटम, आयरन आयरन Fe, तो वो Fe करके आपस में मिलके एक आयरन बना है, तो वो एक ही एलिमेंट से मिलके बना है, तो उसे हम कहेंगे, मतलब वो मतलब वो जो, मतलब एक ही एटम से मिलके बना है, इसे कहेंगे हम एलिमेंट्स। जो एक ही एटम से मिलके बना है, उसे कहेंगे हम एलिमेंट्स। तो अब उसके बाद कंपाउंड देख लीजिए। प्योर आपको मैंने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन तो बता दी थी। जो एक ही सब्सटेंसेस से मिलके बना हो, उसे कहेंगे हम प्योर सब्सटेंसेस। जिस और कंपाउंड किसे कहते हैं, जो मान लो, जैसे मान लो H2O हो, CO2 हो, उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कार्बन है। कंपाउंड मतलब आप नाम से समझ गए हो। कंपाउंड मतलब जैसे मान लीजिए कार्बन आइटम ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया, उसके बाद एक डेफिनाइट रेशियो में उसका बॉन्ड बनना चाहिए। उसके बाद जब बॉन्ड बन जाएगा, तो वो एक मतलब CO2 गैस बन जाएगा। तो वो CO2 गैस में पहले कार्बन है और ऑक्सीजन है, और वो CO2 गैस जो कंपाउंड जो बना है, कंपाउंड, उसे हम कहेंगे कंपाउंड ही कहेंगे। CO2 को हम कंपाउंड कहेंगे, H2O को हम कंपाउंड कहेंगे, H2O। जो ये भी एक प्योर सब्सटेंसेस है। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज की क्लास में आज इतना ही पढ़ेंगे। आगे से आप फिजिक्स के भी आएंगे और केमिस्ट्री के भी आएंगे, और अच्छी तरह। थैंक यू गाइस।